नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वामसात पाकशिनी। याद रखें दोस्तों, वामसात पाकशिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बामियान में। याद रखें दोस्तों, बामियान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है दोस्तों? चतुर्थ पीढ़ी का। याद रखें दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी का। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखें दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया है? जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। याद रखें दोस्तों, अजातशत्रु के द्वारा। अशोक ने किस धर्म को बनवाया था दोस्तों? अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है। याद रखें दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। याद रखें दोस्तों, देवदत्त। आजीवक संप्रदाय किस संप्रदाय का समसामयिक था दोस्तों? बुद्ध का समसामयिक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को जो है माना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इसके कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव पंत थे। याद रखें दोस्तों, ऋषभदेव। जैन धर्म की वास्तविक स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी। महावीर कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे महावीर। वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता है। जिन का शाब्दिक अर्थ हो क्या है दोस्तों? विजेता है जिन का शाब्दिक अर्थ। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का। याद रखें दोस्तों, अरिष्ट नेमि का। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड नाम के कुछ कुल में हुआ था दोस्तों? ग्यारतक कुल में। याद रखें दोस्तों, ग्यारतक कुल में। महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमार थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? यशोदा था महावीर की पत्नी का नाम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी जैनी के नाम से जो है जाना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में जो है 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य उनको समझ सके? प्राकृत भाषा में। याद रखें दोस्तों, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद। ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का नौवां मंडल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। याद रखें दोस्तों, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई गई है? जैन अवेस्ता के साथ। याद रखें दोस्तों, जैन अवेस्ता के साथ। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? सामवेद से। याद रखें दोस्तों, सामवेद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र का उल्लेख मिलता है? अर्थव वेद में। याद रखें दोस्तों, अर्थव
वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी? 108 है। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई? साहित्यिक संस्कृत भाषा में की गई थी उपनिषदों की रचना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए? दोस्तों मुंडकोपनिषद से, याद रखें दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। अगला देखते हैं, आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? सरस्वती नदी के निकट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य लोग तांबा कहाँ की खानों से प्राप्त किया करते थे? खैतड़ी राजस्थान की खान से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम में, याद रखें दोस्तों, पल्लवरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण युग की अवधि के पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, माइक्रोलिथ कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? BS बाकड़कर ने, याद रखें दोस्तों, BS बाकड़कर ने। पुरातात्विक स्थल संगन कल्लू की खोज सुब्बाराव तथा संकालिया ने किया। वीरभानपुर की खोज किसने की थी? BP पाल ने, याद रखें दोस्तों, वीरभानपुर की खोज किसने की थी? BP पाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण क्या था? ब्लेड था, याद रखें दोस्तों, ब्लेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला है? बुर्जहोम से, याद रखें दोस्तों, बुर्जहोम से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों मेहदहा से, याद रखें दोस्तों, मेहदहा से। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से किस काल के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं? दोस्तों नवपाषाण काल के, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगाबल किस संस्कृति का एक पुरा स्थल है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों बागोर से, याद रखें दोस्तों, बागोर से। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़, याद रखें दोस्तों, अहाड़। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों HD संकालिया ने किया था नब्दा टोली का उत्खनन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को जो है कब मिला था? दोस्तों 1863 ईस्वी में, याद रखें दोस्तों, 1863 ईस्वी में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जहाँ घर के भीतर ही सब मिले हैं? दोस्तों इनाम काम में, याद रखें दोस्तों, इनाम काम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? लोधी वंश के द्वारा, याद रखें दोस्तों, लोधी वंश के द्वारा। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे? शिव के भक्त, याद रखें दोस्तों, शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष से सम्मानित किया गया? दोस्तों वर्ष 1928 से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में जो है मनाया जाता है। कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बैसड़ा मत से जुड़ा हुआ है? दोस्तों मणिपुरी से, याद रखें दोस्तों, मणिपुरी से। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक गौरव है? महाराष्ट्र राज्य का, याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? कथक की, याद रखें दोस्तों, कथक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए विश्व विख्यात हैं? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जो है विश्व विख्यात हैं। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद अमीर खान थे, याद रखें दोस्तों, उस्ताद अमीर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रसिद्ध संगीतकार शुकर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से। याद रखें दोस्तों, सारंगी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर के। याद रखें दोस्तों, अकबर के। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तबला को बजाने के लिए प्रसिद्ध था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना। याद रखें दोस्तों, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट था। याद रखेंगे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी दोस्तों? शारदा लिपि थी। याद रखें दोस्तों, शारदा लिपि। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था तंजौर का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगोली की संधि कब संपन्न हुई थी? 1816 में संपन्न हुई थी सुगोली की संधि। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह था बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड्स डिस्पेच के क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत देश था। याद रखें दोस्तों, भारत देश। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था दोस्तों? मुक्त वाहिनी था। याद रखें दोस्तों, मुक्त वाहिनी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। याद रखें दोस्तों, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ दोस्तों? मुंबई में। याद रखें दोस्तों, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1878 में। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मदुरई थी पांड्यों की राजधानी। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काल से कितने वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था दोस्तों? 2400 वर्ष पहले। याद रखें दोस्तों, 2400 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में है दोस्तों? पुणे में है आगा खान पैलेस। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बेगम के द्वारा जो है बनवाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग किस निकट कलिंग जो है किस तटवर्ती राज्य का पुराना नाम था? उड़ीसा का। याद रखें दोस्तों, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? वर्ष 1540 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सदगुरु राम सिंह ने की थी कूका विद्रोह की शुरुआत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास ने। भारतीय इतिहास में किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है पैरट ऑफ इंडिया के नाम से। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1918 में पारित किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? सम्राट अशोक ने। याद रखें दोस्तों, सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। याद रखें दोस्तों, कुषाण वंश से। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है लड़ा गया था। केरल के मालाबार
क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1921 में। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1921 में। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया? जैनुल आबदीन ने। याद रखें दोस्तों, जैनुल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करने वाले पहले पेशवा थे। 8वें और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। याद रखें दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 है। कौन अधिकारी था दोस्तों? राजस्व कर जमा करने वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट था। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।